गुप्ता, साधना भारती और अनंत विजय को लाइए जरा। पहले रोहन गुप्ता, रोहन, आपकी पार्टी का स्टैंड इस पर क्या है? ये रोहिणी आचार्य वाला जो पूरा मसला है, संजय यादव, रमीज, इस पर क्योंकि आपकी पार्टी के बहुत लोग भी बोल रहे हैं ये तो पारिवारिक मसला है ना। बिल्कुल। देखिए, दो चीजें मानक जी। पहले तो इनका इंटरनल इशू है। हाँ। और उनको फाइंड करना है कि जयचंद कौन है, किसकी क्या गलती, उसमें बोलना ठीक नहीं रहेगा। पर मुझे इस चीज का दुख ये हो रहा है कि जो 10% और 20% लाकर फेल हुए हैं, वह छात्र 90% मेहनत करके लाने वाले छात्र को सवाल पूछ रहे हैं कि अरे 90% तो आ ही नहीं सकता है। अरे भैया, 100 मार्क का पेपर तो अगर 90 से ऊपर लेकर हमारी मेहनत से लेके आए। आप अगर 10 और 20% लाए हैं तो आपने अपनी गलतियां ढूंढिए ना। ये कोई बात होती है कि अगर 90% से ऊपर आए तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। मानक जी, मैं भी सालों से चुनाव देख रहा हूं, पर जिस बेशर्मी से ये लोग अपनी गलतियों का ठीकरा वोट चोरी के नाम पे फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके जो दरबारी और जयचंद है वो अपने ही वोटरों के गुस्से से, अपने ही कार्यकर्ताओं से गुस्से से अपनी दुकान बचाने का विफल प्रयास कर रहे हैं। और इनके जो नेता हैं, वो तेजस्वी और राहुल गांधी हो, उनको ग्रासरूट का नॉलेज नहीं है। ये वापस दरबारी वही है जो सालों से चुनाव हरवा रहे हैं। वापस ये वोट चोरी के नाम पे अपना ठिक्का फोड़ के आने वाले चुनाव में वापस उनकी नैया डुबोएंगे। मैं भी चाहूंगा कि विपक्ष थोड़ा बहुत तो कहीं पे रहे, और इसीलिए एडवाइस देना चाहूंगा उनको, एनालिसिस हो कि ये जो जयचंद और ये जो दरबारी है वापस वोट चोरी का ठिकरा फोड़ के जो असली हकीकत है वहां तक उनके नेताओं को नहीं पहुंचे देंगे, और जो पुराने चुनाव में वो का वही होगा। उसका कारण मैं आपको बोल रहा हूं मानक जी। काफी डिबेट हुई आपके साथ, आपने हमेशा सवाल पूछा कि जो फर्क क्या था महागठबंधन और एनडीए में, क्या फर्क था। पहले दिन से समन्वय की बात हो। आज कंपटीशन थी, हर पार्टी चाहती है कि अपने ज्यादा उम्मीदवार करे, और जेडीयू और बीजेपी ने जिस तरीके से बड़ा मन रख के एलजेपी को पूरी तरह से अंदर गठबंधन में लिया। आपको मालूम है कि चिराग पासवान और जेडीयू के बीच में ओपनली इन टर्म्स ऑफ मीडिया ऑल्सो ऑपोजिट स्टेटमेंट आए थे। कोहेसिव रेस नहीं थी, पर सबने मेहनत की, बैठ के तय किया कि नहीं, अगर हमको गठबंधन दर निभाना है, जीतना है, तो सब मिलकर हम कंट्रीब्यूट करेंगे। और इसीलिए अब ये लोग बोलते हैं और एक चीज, अरे वोट प्रतिशत वही रह गया, फिर भी सीटें बढ़ गई। तो यही तो आपको समझ नहीं आता कि वोट कैसे कन्वर्ट होता है। जो आरजेपी एलजेपी 135 सीट पर लड़ी थी, जब वो 29 सीट पर लड़ी, तब भी अगर उसका वोट शेयर इंटैक्ट रहता है, इसका मतलब यह है कि कंप्लीट वोट ट्रांसफर हुआ है। और मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूं। आप दोनों युवराज कम से कम इतनी लंबी यात्रा में घूमे, आप लोग बैठ के सीट तय नहीं कर पाए। और महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन अगर 6 सीटों में होगा तो आपका वोटर जो पूरे बिहार में बैठा है वो महागठबंधन को क्यों वोट देगा, क्यों आपका वोट ट्रांसफर होगा, मुझे बताइए। आपके जो युवराज है उसको सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने के लिए अशोक गहलोत को राजस्थान से वहां पे आना पड़ रहा है, तब तो डिक्लेयर होते हैं। क्यों आपको वोट देंगे? अच्छा रोहन, मैं चाह रहा हूं 30 सेकंड लेट मी कंप्लीट, क्योंकि बहुत जो खतरनाक इन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर वार करके जो 2 दिन से मैं देख रहा हूं। बीच में मत बोलिए भाई साहब, बीच में मत बोलिए, हम आप कुछ बीच में नहीं बोले। सुनिए, आपके लिए अच्छा है, आपको मान नहीं करना चाहिए। मैं आपका एनालिसिस करके दे रहा हूं, शायद कड़वा होगा पर शायद इंप्लीमेंट करेंगे, थोड़ी इज्जत बचेगी आपकी। ये लोगों ने जिस प्रकार से बोला में भी कर रहे थे, बीच में मत बोलिए, करते भाजपा पहुंच गए। प्लीज बात मत करिए, प्लीज। 65 लाख वोटों की बात करें, सही बात तो बोलने दीजिएगा ना। एक मिनट, हमारे वोटर काटे 65 लाख, तो मानक जी क्या कर रहे थे? मुंह में दही जम के बैठा हुआ था। पूरा वोटर लिस्ट उनके सामने आया, एक तो दिखाइए कि 65 लाख में से किन से वोटर का नाम नहीं आया, उसका नाम लेके आए। फिर कहा 17 लाख वोट जोड़ दिए। अरे भाई, जो लोगों का 18 साल से ऊपर अपना नया नाम, वो 17 लाख वोट जुड़े। फिर सवाल पूछा कि 3 लाख वोट ड्राफ्ट लिस्ट की बात करें। चुनाव आयोग ने कहा कि अक्टूबर से लेके उसके बाद जो 18 साल ऊपर हुए 3 लाख। अरे भैया, वोट चोरी का मुद्दा है ही नहीं, आपको समझना पड़ेगा। बेवकूफ बनाना बंद करिए अपने कार्यकर्ता। अच्छा रोहन, मैं चाह रहा हूं बस एक थोड़ा सा इस पर और बोलिएगा थोड़ा। राहुल गांधी का भविष्य क्या देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ नहीं होगा। भविष्यवाणी वही है, वही दरबारी राज करेंगे। जमीनी हकीकत उनको है नहीं, वही दरबारी जाएंगे। देखिए सर, हमने तो मेहनत की, ये तो वोट चोरी है। राहुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलो अपनी अभी आगे 4 राज्य वहां पे अपने नैया डुबाने चलेंगे। आपको फीडबैक क्या है धरातल? प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कांग्रेस में विभाजन होने वाला है, आपको भी लगता है? प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कांग्रेस टूटने वाली है। देखिए, मुझे बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि जो धड़ा थोड़ा तो लॉजिकल है। मैं भी वहां पे रहा हूं मानक जी, और आज दुख हो रहा है। देखिए, विपक्ष देश में मजबूत हो रहा, अमित शाह जी ने भी कहा होना चाहिए, पर जिस प्रकार की सोच उनकी हो गई, जो 2 दिन से उसको अगर आप स्वीकार करते ना पराजय का, तो जनता को ही होता कि नहीं ये कुछ सीखना चाह रहे हैं। हर रिजल्ट के बाद में जनता आपको एक मैसेज देती है कि भैया हम भी चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, पर आपकी गलतियां हैं। वोट चोरी जैसे मुद्दे पे आप पूरा चुनाव लड़ेंगे, जहां पे 20 साल आप विपक्ष में हैं, आपको एक मुद्दा नहीं मिला सरकार को घेरने का, और बेशर्मी से आप भी उसी को डिफेंड कर रहे हैं। बोलिए साधना भारती।